गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डिफरेंशिएशन को कंटिन्यू करते हुए हम लोग जो पीछे का वीडियो था उसमें हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन सिखाया था और उसके बाद में हम आप लोगों को बार बार ये बात बता रहे हैं कि हम यहाँ के ऊपर बहुत सवाल नहीं लगा सकते, उसके लिए फिर बाद में देखा जाएगा। लेकिन हम जितने भी टाइप के डिफरेंशिएशन आपके यहाँ इन्वॉल्व हैं किताबों में, उन सब का डिफरेंशिएशन मैंने आपको सिखा दिया। और इसके पहले की वीडियो आप देखिएगा तो मैंने आप लोगों को ये भी बताया कि साहब क्या है डेरिवेटिव, क्या इसके अंदर जो है मैटर है, वो सब चीज़ें आप अगर कंटिन्यू में देखेंगे तो चीज़ें आपकी समझ में आएंगी। हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन देख रहे थे, लेकिन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन आप लोग ये बात समझ लें कि डायरेक्ट फार्मूला लगाकर मैंने सारे फार्मूले आपको ड्राइव करा दिए थे, लिखा दिए थे। और इस चैप्टर के लिए यानी इस पर्टिकुलर इन्वर्स के लिए आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की भी जानकारी होना चाहिए, उनके फार्मूले भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, बाकी जहाँ पर बात आएगी वहाँ पे हम तो आपको समझा ही देंगे चीज़ें, लेकिन उसकी भी फार्मूलों की जानकारी आपके पास होना चाहिए। डिफरेंशिएशन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डायरेक्ट कुछ जगह पर किया जाता है और कुछ जगह पर सब्स्टिट्यूशन के थ्रू किया जाता है। ये बात आप समझ लें कि सब्स्टिट्यूशन में आपको ये बात मालूम होना चाहिए सब्स्टिट्यूशन करने से पहले कि जब हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो कौन सा फार्मूला बनेगा। इसका मतलब ये है कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अलावा आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जानकारी होना चाहिए। हम लोग इस तरीके से शुरू करते हैं, लिखा हुआ है यहाँ के ऊपर कि डिफरेंशिएट, मान लीजिए यहाँ के ऊपर लिखा हुआ है x, ये देखिए यहाँ के ऊपर ये बहुत बड़ा फंक्शन है x cos इनवर्स x दे रखा है और अपान यहाँ के ऊपर √1 माइनस यहाँ के ऊपर ये x² दे रखा है। ये पीछे के वीडियो से कंटिन्यू करते हुए हम लोग उन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले सवालों को लगा रहे हैं जो डायरेक्ट होते हैं। अभी सब्स्टिट्यूशन पर हम आए नहीं हैं, ठीक है। तो आज की जो क्लिप जाएगी उसमें 2-4 सवाल जो पीछे से कंटिन्यू होंगे और फिर हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड देखेंगे। देखिए, इस तरीके के सवालों को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहला काम क्या होगा कि हम लोग इसको y के बराबर मान लेंगे, ठीक है। और इसके बाद में ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। जितने भी पीछे फार्मूले हम लोगों ने पढ़े हैं सब का इस्तेमाल यहाँ के ऊपर होगा। और x के रेस्पेक्ट में जब हम लोग y को रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर आएगा, ये आ जाएगा डिनोमिनेटर का यहाँ के ऊपर ये देखिए स्क्वायर, और ये वैल्यू यहाँ के ऊपर ये आ जाएगी डिनोमिनेटर और d/dx ऑफ न्यूमरेटर होगा, ये आप देख लें इस चीज़ को, और माइनस का यहाँ के ऊपर न्यूमरेटर होगा, ये आप देख लें इस चीज़ को, और ये वैल्यू आ जाएगी d/dx ऑफ यहाँ के ऊपर डिनोमिनेटर। ठीक है, ये बात आप लोग की समझ में आ गई। लेकिन इसमें एक मामला क्या गड़बड़ है, एक मामला गड़बड़ ये है कि जब आप इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, देखिए ये वाला फंक्शन, यानी जब आप लोग यहाँ के ऊपर d/dx ऑफ x और cos इनवर्स x करेंगे तो इसमें 2 फंक्शन होंगे इनटू में, प्रोडक्ट फॉर्म में। तो यहाँ पर इसका फार्मूला डायरेक्ट हम नहीं लगा पाएंगे, इसका हम रिजल्ट निकाल लेंगे और उस रिजल्ट को हम लोग यहाँ के ऊपर रख देंगे। यानी इसको हम लोग फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और इसको सेकंड मानेंगे, और प्रोडक्ट वाला फार्मूला फर्स्ट फंक्शन d/dx ऑफ यहाँ के ऊपर ये सेकंड, और प्लस यहाँ के ऊपर ये देखिए सेकंड फंक्शन इनटू d/dx ऑफ यहाँ के ऊपर ये x। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ सेकंड और प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट, प्रोडक्ट वाला फार्मूला हम लोगों ने यहाँ के ऊपर लगा दिया। तो बराबर ही देखिए ये x आएगा, और cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन माइनस के 1/√1 माइनस x² आपको लिखाया जा चुका है, और प्लस यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा cos इनवर्स x और d/dx ऑफ x जो है वो 1 हो जाएगा। तो वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर माइनस के, ये देखिए माइनस के x अपान अंडर रूट यहाँ के ऊपर 1 माइनस यहाँ के ऊपर x² और प्लस का यहाँ के ऊपर आ जाएगा cos इनवर्स x। इस वैल्यू को डायरेक्ट उठाकर हम लोग ऊपर जो है वो रख देंगे। तो जब हम लोग डायरेक्ट वैल्यू ऊपर रखेंगे तो लेफ्ट का जो पोर्शन मिलेगा वो dy बाई यहाँ के ऊपर dx होगा, आप देख लें। और इसके बाद में यहाँ के ऊपर ये लकीर आएगी,
और अंडर रूट 1 माइनस यहाँ के ऊपर ये देखिए एक्स स्क्वायर होगा इंटू, और जब इसका डिफ्रेंशिएशन आएगा इंटू लगाने के बाद में तो ये आ जाएगा माइनस के यहाँ के ऊपर एक्स अपान, ये इंटू का निशान है, और अपान अंडर रूट 1 माइनस यहाँ के ऊपर एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है, और प्लस का कॉज इनवर्स एक्स होगा। देखिए ये आ गया, और इसके बाद में इंटू यहाँ के ऊपर इस तरीके से लगेगा, ये बड़ा ब्रैकेट लग जाएगा, और प्लस का यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा कॉज इनवर्स एक्स, ये आ गया, और इसके बाद में ये वाला माइनस आया, ये वाला माइनस, और ये देखिए ये एक्स कॉज इनवर्स एक्स ऐसे ही रखा जाएगा, और इसके बाद में ये इंटू हो जाएगा, यहाँ तक बात पहुँच गई है, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल टू दी पावर 1/2 होगा, तो ये आ जाएगा 1/2 और होल टू दी पावर 1 माइनस यहाँ के ऊपर एक्स स्क्वायर होल टू दी पावर 1/2 माइनस 1, और ब्रैकेट में यहाँ के ऊपर ये माइनस का 2x आएगा, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर को जब डिफ्रेंशिएट करिएगा बेस को तो 0 माइनस का ये देखिए 2x यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा, और इसके बाद में नीचे वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस यहाँ के ऊपर एक्स स्क्वायर का यहाँ के ऊपर ये होल स्क्वायर। पॉइंट समझ में आ रहा है? अब इसके बाद में कोई भी आदमी जिस तरीके की भी कैलकुलेशन करे, मैंने आप लोगों को सिर्फ डिफ्रेंशिएशन सिखा दिया, तो अब हम कोई भी कैलकुलेशन यहाँ के ऊपर करें तो ये आ जाएगा dy/dx, आप देख लें, और इसको आप अंदर ले जाइए, तो यहाँ के ऊपर ये देखिए ये नीचे जो है का हिस्सा जो है ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर रहेगा, और जब ये अंदर जाएगा तो ये इससे कट जाएगा, सिर्फ यहाँ के ऊपर ये माइनस एक्स बचेगा, और इसके बाद में प्लस ये देखिए यहाँ के ऊपर ये कॉज इनवर्स यहाँ के ऊपर एक्स आएगा इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। ये देखिए आप देख रहे हैं इस चीज़ को, यहाँ के ऊपर ये वैल्यू आ जाएगी, ये अंदर आ गया, जब ये अंदर आया तो ये कट जाएगा, इसके बाद ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये माइनस लग जाएगा, और माइनस लगने के बाद में अब हम लोग यहाँ पर आएंगे तो ये माइनस और ये माइनस यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा प्लस, आपने देखा ये 2 और ये 2 यहाँ के ऊपर ये कट जाएगा, और उसके बाद में ये x और ये x यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, आपने देखा ये एक्स स्क्वायर हो गया, और इसके बाद में ये यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा कॉज इनवर्स एक्स, कॉज इनवर्स यहाँ के ऊपर ये x आया, और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल टू दी पावर माइनस के 1/2 आएगा, और अगर हम इसको नीचे ले जाएं तो प्लस 1/2 हो जाएगा, यानी आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस यहाँ के ऊपर एक्स स्क्वायर, ये नीचे आ गया, यानी ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर कॉज इनवर्स एक्स अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप चाहे यहीं पर आंसर लिख दीजिए और चाहे आगे आप एलसीएम लेके इसका आंसर निकालिए। ये सवाल मेरा कराने का सिर्फ आपको तरीका की वजह क्या थी कि अगर कहीं के ऊपर यहाँ के ऊपर ये 2 फंक्शन लगे हुए हैं तो आप बच्चे परेशान होते हैं कि इसको सवाल को हम लोग किस तरीके से करेंगे, तो ये मैंने आप लोगों को यहाँ पर तरीका बता दिया। इसके बाद में जैसे दे रखा है कि यहाँ के ऊपर ये दे रखा है कि tan इनवर्स अंडर रूट a माइनस का अंडर रूट x दे रखा है बच्चों, और दे रखा है यहाँ के ऊपर 1 प्लस अंडर रूट a और यहाँ के ऊपर ये x। ये कह रहा है कि फाइंड dy/dx, क्या कह रहा है कि यहाँ के ऊपर ये दे रखा है फाइंड dy और यहाँ के ऊपर dx। पॉइंट समझिएगा, अगर हम लोगों को इसका dy/dx निकालना है तो सारे बच्चे यहाँ के ऊपर ये बात समझ लें कि सबसे पहले इसको आप लोग y के बराबर मान लीजिएगा, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये फार्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस के tan इनवर्स y। ये देखिए हमने कहा था वहाँ की जानकारी आपको ज़रूरी है, तो tan इनवर्स और x माइनस वाई अपान 1 प्लस एक्स वाई, ये जानकारी आपको होना ज़रूरी है। ये फार्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x माइनस वाई अपान 1 प्लस एक्स वाई। आप इस पोर्शन को इससे कंपेयर करिए, तो जहाँ पर x है वहाँ पर अंडर रूट a है, जहाँ पर y है वहाँ पर अंडर रूट x है। आप देख लीजिए यहाँ पर भी अंडर रूट a इंटू अंडर रूट x है, ये देखिए एक्स वाई लिखा हुआ है। तो ये हिस्सा अगर tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के बराबर है तो ऊपर वाला हिस्सा जो है वो tan इनवर्स अंडर रूट a और माइनस के अंडर रूट tan इनवर्स अंडर रूट यहाँ के ऊपर x के बराबर हो जाएगा। यानी इस पोर्शन को इससे कंपेयर करिए, x की जगह क्या है, y की जगह पर क्या है, तो वही वैल्यू क्या हो जाएगी कि ये किसके बराबर हो जाएगा, tan इनवर्स अंडर रूट a माइनस tan इनवर्स अंडर रूट x के बराबर हो जाएगा। यानी जब हम इसको खोलेंगे तो ये मिलेगा इस फार्मूले के बेस पर। ये पॉइंट आपकी समझ में आ गया, आप देख लीजिएगा पॉज करके। जब हम लोग इसमें x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy/dx आएगा, और देख लो इस चीज़ को कि ये tan इनवर्स अंडर रूट a पूरा कांस्टेंट है, तो चाहे तो इसमें यहाँ के पर पूरा 0 रख दो, क्योंकि सामने की बात है जब हम tan इनवर्स को करेंगे तो 1 अपान और 1 प्लस यहाँ के ऊपर एक्स स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर मिल जाएगा, और जब हम लोग रूट a का करेंगे तो ये 0 हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, ठीक है। और माइनस, और सब लोगों को पता है
कि डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स, ये लिखाया जा चुका है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो यहाँ के पर 1 और 1 प्लस ये आ जाएगा अंडर रूट एक्स का यहाँ के पर होल स्क्वायर। तो आंसर क्या आ जाएगा -1/1 प्लस और यहाँ के पर एक्स, ये इसका यहाँ के पर आंसर हो जाएगा। आप देख लीजिए इस चीज़ को। मैं इसलिए आप लोगों को ये सवाल करवा रहा हूँ पर्टिकुलर टाइप के, कि बहुत से बेवकूफ़ बच्चे इस तरीके का काम करेंगे कि यहाँ पर टेन इनवर्स समझेंगे और इतने पोर्शन को एक्स मानकर डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो बहुत लंबा सवाल हो जाएगा। बात आप समझ आ रही है? तो आप देख लीजिए कि हम लोग किस तरीके से अलजेब्रिकली उसको सॉल्व कर करके सवालों को छोटा कर करके जो है वो यहाँ के ऊपर लगाएंगे। कोई भी आदमी इसको टेन इनवर्स समझे और इतने पोर्शन को एक्स समझ कर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर करके पी डी बाई डी एक्स और ये कर दे, तो कितना लंबा 2 पन्ने में सवाल आ जाएगा। 2 लाइन का सवाल जो है वो 2 पन्ने में चला जाएगा। तो इस तरीके की सिचुएशन को आप लोगों को यहाँ के ऊपर हैंडल करना है। इसके बाद में अभी सब्स्टिट्यूशन नहीं शुरू हुआ है, मैं आप लोगों को धीरे धीरे चीज़ों को बढ़ा रहा हूँ आगे। कहीं के ऊपर हमारे पास में कोई जल्दी नहीं है कि चीज़ें जाएँ, तो पूरे तरीके से आपके पास में यहाँ के ऊपर जाएँ। रेस्पेक्टिव ऑर्डर में 1 बाई 1 सारे लेक्चर्स को आप लोग देखेंगे तो चीज़ें जो है वो खूब समझ में आएंगी। इसके बाद में सवाल दिया हुआ है कि इफ़ वाई बराबर, आप देखिए इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके यहाँ होते हैं कि इफ़ वाई बराबर साइन, यहाँ के बाद दे रखा है 2 साइन इनवर्स एक्स। बात आपकी समझ में आ रही है? तो कहता है कि प्रूव दैट, यहाँ के बाद ये प्रूव दैट, इस तरीके के सवाल भी आपके यहाँ पूछे जाते हैं कि प्रूव दैट 1 डी वाई बाई डी एक्स बराबर, सॉरी यहाँ के पर डी वाई बाई डी एक्स बराबर यहाँ के पर 2 अंडर रूट 1 माइनस यहाँ के पर वाई स्क्वायर और अपान अंडर रूट 1 माइनस यहाँ के पर ये एक्स स्क्वायर। ये यहाँ के पर ये सवाल जो है वो दिया जा चुका है। देखिए ये यहाँ के पर सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि हम लोग लिखेंगे यहाँ के पर ये गिवन y इज इक्वल टू यहाँ के पर साइन, यहाँ के पर 2 साइन इनवर्स एक्स, ये हमारे पास में यहाँ के पर गिवन है और ये हम लोगों को प्रूफ करना है। पीछे के सारे कॉन्सेप्ट जो पढ़ाए जा चुके हैं उनको भूलना नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए साइन लगा हुआ है, इस साइन को इधर लाए तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ के पर साइन इनवर्स यहाँ के पर y बराबर 2 साइन इनवर्स यहाँ के पर ये x, यानी ये बच जाएगा और ये इधर आने के बाद में इसमें साइन इनवर्स हो जाएगा। जब साइन इनवर्स y को आप डिफ्रेंशिएट करिएगा x के रेस्पेक्ट में तो 1 अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, साइन इनवर्स x वाला फार्मूला लगा दिएगा और फिर देखिए साइन इनवर्स यहाँ के पर y है। अगर हम लोग x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर आएगा और इनटू लगेगा और फिर y का x के रेस्पेक्ट में हम लोग करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी डी वाई बाई डी एक्स। अगर x होता है यहाँ पर तो यहाँ पर 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता और x का x के रेस्पेक्ट में 1 हो जाता, लेकिन चूंकि y का x के रेस्पेक्ट में डी वाई बाई डी एक्स होगा इसलिए लिखा जाएगा और इधर भी कर दीजिए तो 2 यहाँ पर ही आ जाएगा और जब डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x करेंगे तो 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हम आप लोगों को फार्मूले लिखा चुके। आप देख लिए खुद ही कि जब आप यहाँ के ऊपर ये क्रॉस करिएगा तो देखिए यहाँ के ऊपर डी वाई बाई डी एक्स को आप लोग रोक लेंगे, देखिए रोक लिया और बराबर ये देखिए हम लोगों ने 2 लिखा और ये क्रॉस हो गया तो आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस यहाँ के ऊपर वाई स्क्वायर और अपान अंडर रूट यहाँ के ऊपर आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसका आंसर होगा। आप देख लीजिए यहाँ के ऊपर ये हैंस प्रूव लिखेंगे, आंसर नहीं लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ के ऊपर हैंस और यहाँ के ऊपर प्रूफ्ड। अब सारे लोग यहाँ के ऊपर हेडिंग डालेंगे कि डिफरेंशिएशन बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या डालेंगे, यहाँ के ऊपर डालेंगे यहाँ के ऊपर बाई डिफरेंशिएशन बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। आप लोग इसको यहाँ के ऊपर लिखेंगे बाई और यहाँ पे लिखेंगे सब्स्टिट्यूशन और यहाँ के ऊपर ये मेथड। यानी अब जो हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहे हैं, लेकिन पर्टिकुलरली किसके लिए कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड है। यहाँ के ऊपर ये लिख लीजिएगा इनवर्स बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये इनवर्स बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड है। यानी इसमें जो सवाल होंगे वो किसके होंगे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। जैसे अगर हमारे पास में कहीं के ऊपर लिखा हुआ है, आप देख लें कि डिफरेंशिएट, यहाँ के ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ के ऊपर डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू और यहाँ के ऊपर लिखा एक्स ऑफ द फॉलोइंग आगे लिखा हुआ है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ द फॉलोइंग, ये लिखा हुआ है यहाँ के ऊपर साइन इनवर्स
ब्रैकेट में यहाँ के ऊपर लिखा हुआ है 2x और अंडर रूट 1 माइनस और यहाँ के ऊपर ये एक्स स्क्वायर। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड के सवाल हैं। और आप ये बात देखेंगे कि बहुत से लड़के, अभी भी मैं बता रहा हूँ आप लोगों को बार बार, कि बहुत लंबे लंबे प्रोसेस जो है वो अप्लाई करेंगे। अगर हमारे पास में साइन इनवर्स लिखा हुआ है और ये पोर्शन लिखा हुआ है तो बहुत से बच्चे 1 यानी साइन इनवर्स एक्स का डायरेक्ट फार्मूला लगाकर इसको करने की कोशिश करेंगे। उससे सवाल बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन वैलिड है। लेकिन हम क्यों लंबा तरीका जो है वो अप्लाई करें, हम चीज़ों को समझ समझ के करें। तो अब आप देखिए यहाँ के ऊपर हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे, अगर हम इस टाइप के फंक्शन का डिफरेंशिएशन आएगा तो हम लोग इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। और सबसे पहले हम लोग यहाँ के ऊपर y बराबर यहाँ के ऊपर ये मान लेंगे और यहाँ के ऊपर ये पुट, देखिए वैल्यू यहाँ के ऊपर हम लोग कर देंगे x बराबर कॉस थीटा। अगर हम लोगों ने यहाँ के ऊपर x बराबर यहाँ के ऊपर ये कॉस थीटा रखा, ठीक है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, जाकर x बराबर साइन थीटा रख दीजिए। यहाँ के ऊपर रख दिए x बराबर यहाँ के ऊपर साइन थीटा। और जितने जितने आप सवाल लगाते जाएंगे, जितने फार्मूले ज़्यादा आपको पता होंगे, उतना सब्स्टिट्यूशन में आपको आसानी होगी। हमने यहाँ के ऊपर x बराबर साइन थीटा रखा तो पूरा दिमाग में खाका है कि रखने के बाद में क्या आएगा। यही बात आपको भी जब आप फार्मूले याद कर लेंगे तो चीज़ें आपकी समझ में आने लगेंगी। देखिए अगर x बराबर साइन थीटा रखा जाए तो थीटा बराबर साइन इनवर्स x होगा। ये बात आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स x होगी। तो देखिए y बराबर यहाँ के ऊपर साइन इनवर्स और 2, ये देखिए साइन थीटा होगा और अंडर रूट 1 माइनस यहाँ के ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इसके बाद में यहाँ के ऊपर y बराबर ये देखिए साइन इनवर्स होगा और ये वैल्यू यहाँ के ऊपर ये आ जाएगी 2 साइन थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट में कॉस स्क्वायर थीटा होगा। ये सब आप लोगों को पता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा होगी रूट के अंदर, और जब बाहर निकालिएगा तो ये बन जाएगी यहाँ के ऊपर ये कॉस थीटा। इसके बाद में सारे लोगों को ये बात मालूम होना चाहिए कि साइन इनवर्स और ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा 11वें में फार्मूला पढ़ा दिया गया है। 11वें की ट्रिग्नोमेट्री उठाकर देख लीजिएगा कि साइन 2 थीटा जो है वो 2 साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है। तो जहां पर 2 साइन थीटा कॉस थीटा है वहां पर हम लोगों ने साइन 2 थीटा रख दिया। देखिए कदम कदम पर फार्मूलों की भरमार है। हमको ये मालूम होना चाहिए, फिर अगर हमको ये भी मालूम होना चाहिए कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा के बराबर होता है, और फिर हमको ये भी मालूम होना चाहिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कॉन्सेप्ट है कि साइन इनवर्स जो साइन एक्स है ये एक्स के बराबर होता है। ये फार्मूला देख लीजिए, ये हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आप लोगों को पढ़ा दिया है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी जो लेक्चर है वो पैरेलल डिफरेंशिएशन के चल रहा है, उसके अंदर आप देख लीजिएगा। ये सब चीज़ें आपको पढ़ा दी गई हैं कि पहले साइन इनवर्स हो और अगर यहाँ के ऊपर साइन एक्स है तो ये एक्स के बराबर होगा। यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर साइन इनवर्स है और साइन है और यहाँ के ऊपर 2 थीटा है, अगर यहाँ पर x था तो ये वैल्यू x आई थी, तो यहाँ के ऊपर वैल्यू आ जाएगी 2 थीटा। क्लियर हुई? ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फार्मूला लगा दिया गया। इसके बाद में ये देखिए हम लोगों ने 2 ये लिखा और जहाँ पर थीटा लिखा है वहाँ पर हम लोगों ने साइन इनवर्स और यहाँ के ऊपर ये x कर दिया। यहाँ तक सवाल हो गया। अब हम लोग y बराबर 2 साइन इनवर्स x पढ़ेंगे और डिफरेंशिएट कर देंगे x की रेस्पेक्ट में दोनों तरफ, तो इधर वाल dy/dx मिलेगा और ये 2 मिलेगा। और जब हम लोग साइन इनवर्स x को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/√1 माइनस यहाँ के ऊपर एक्स स्क्वायर मिलेगा और यही आपका यहाँ के ऊपर आंसर होगा। इसका फार्मूला आपको लिखाया जा चुका है, 1/√1 माइनस यहाँ के ऊपर एक्स स्क्वायर हो जाएगी। ये इसका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ये हमारे सब्स्टिट्यूशन मेथड का पहला सवाल हुआ। इसके बाद में मैं आप लोगों को सब्स्टिट्यूशन, मैंने आपसे पहले बता दिया कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में ज़रूरी है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी इनवर्स के सवाल हों तो उसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड जब यहाँ के ऊपर किया जाएगा तो आप समझ लें कि हर हाल से आपको इसकी फार्मूलों की जानकारी होना चाहिए। जैसे हमारे पास में दे रखा है कि डिफरेंशिएट tan इनवर्स 1/√x स्क्वायर माइनस 1, 1/√ यहाँ के ऊपर एक्स स्क्वायर और यहाँ के ऊपर ये -1। बात समझ में आ रही है? तो हम लोगों ने क्या किया कि सबसे पहला काम क्या किया कि इसको हम लोगों ने y के बराबर मान लिया। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ के ऊपर पुट x बराबर यहाँ के ऊपर कोसेक थीटा। देखिए कोई भी सब्स्टिट्यूशन करने से पहले आप अपने इमेजिनेशन में सोच लीजिए
कि इसके रखने से फ़ायदा क्या होगा, और ये जब भी आपकी समझ में आएगा जब जितने क्लास 11 के ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले हैं वो सब आपको यहाँ के पर याद होंगे। तो जब हम लोगों ने x बराबर कोसेक थीटा रखा तो आप लोग देखेंगे इससे फ़ायदा क्या होगा। तो यहाँ से थीटा की जो वैल्यू मिलेगी यहाँ के पर कोसेक इनवर्स x होगी, थीटा हम लोगों ने निकाल लिया। इसके बाद में जैसे ही आप लोग सब्स्टिट्यूशन करिएगा, देखिए फ़ायदा देखिए क्या होगा, तो 1/√, यहाँ के पर हम लोगों ने रखा, ये देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ के पर ये -1। पॉइंट समझ में आ रहा है? सब लोगों को ये बात पता है, क्या बात पता है कि 1 + कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, ये क्लास 10 से पता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि y बराबर, ये देखिए tan इनवर्स आप ये रखिएगा, और इसके बाद में देखिए ये ब्रैकेट लगा हुआ है और ये ब्रैकेट लगा हुआ है, ये ब्रैकेट आपने भी लगा दिया, 1/, लिखा, और √। अगर हम यहां से इस 1 को उधर ले जाए तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा के, और √, में यहाँ के पर ये वैल्यू आ जाएगी, यहाँ के पर ये देखिए कॉट स्क्वायर, और यहाँ के पर ये थीटा। पॉइंट समझ में आ रहा है? यहाँ के पर ये आ गया। यानी अगर हम लोग यहाँ से कोसेक स्क्वायर थीटा -1 की वैल्यू निकालेंगे तो किसके बराबर होगी, कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर। तो y बराबर यहाँ के पर ये देखिए आ जाएगा tan इनवर्स, और ये 1/, कॉट थीटा हो जाएगा। आप लोगों ने फायदा देखा क्या हुआ सब्स्टिट्यूशन से, तो वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के पर tan इनवर्स, और यहाँ के पर ये आ जाएगा tan थीटा। ये 1/, कॉट थीटा जो है वो tan थीटा के बराबर हो जाएगा। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम लोगों ने पढ़ा कि अगर कहीं पर tan इनवर्स और tan x लिखा हुआ है तो ये भी x के बराबर होगा, यानी tan इनवर्स है, tan है और x है, तो ये x के बराबर होगा। यहाँ पर भी tan इनवर्स है, tan है, तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, थीटा के बराबर हो जाएगी, ठीक है। और थीटा किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ के ऊपर कोसेक इनवर्स x के बराबर हो जाएगा, कोसेक इनवर्स यहाँ के ऊपर x। आपने देखा कि जहाँ पर थीटा था वहाँ पर आपने थीटा बराबर यहाँ के ऊपर ये वैल्यू कोसेक इनवर्स x रख दी। अब y बराबर कोसेक इनवर्स x पढ़ा जाएगा, और जब y को x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो लेफ्ट का पोर्शन dy/dx मिलेगा, और कोसेक इनवर्स x कट का डिफरेंशिएशन -1/, और यहाँ के पर x √x² -1, ये हमने फार्मूला आपको लिखा दिया है। कोसेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन यहाँ के ऊपर ये आएगा, ये ही इसका यहाँ के पर आंसर होगा। तो आपने दूसरा भी सब्स्टिट्यूशन देखा। इसी तरीके से अगर लिखा हुआ है कि डिफरेंशिएट साइन इनवर्स 2x अपान यहाँ के पर लिखा हुआ है 1 + x², बच्चों देखना, और सब्स्टिट्यूशन करने से पहले आप लोगों को फार्मूलों की जानकारी होना चाहिए, मैंने आपको पहले बता दिया। तो हम लोग यहाँ के पर क्या करेंगे कि इसको y के बराबर मानेंगे, और इसमें यहाँ के पर ये पुट x बराबर यहाँ के पर ये tan थीटा रखेंगे, और हमने ये बात समझ ली कि ये देखिए थीटा बराबर tan इनवर्स x होगा ये, और ये बात हमने समझ ली कि अगर हम लोग x बराबर tan थीटा रखेंगे तो हमें क्या फ़ायदा होने वाला है। देखिए y बराबर यहाँ के पर ये साइन इनवर्स आएगा, और ये वैल्यू आ जाएगी 2 tan थीटा और अपान 1 + tan स्क्वायर थीटा। आपने बात देखी, a यहाँ के पर ये आ गया, जहाँ पर 2 tan थीटा अपान 1 + tan स्क्वायर थीटा ये आ गया, और साइन इनवर्स यहाँ के पर ये लगा हुआ है। इसके बाद में यहाँ के पर y बराबर यहाँ के पर आ जाएगा, देखिए साइन इनवर्स यहाँ के पर ये आ गया, और 2 tan थीटा अपान 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये बात समझ लीजिए, इसको देख लीजिए, ये sin 2 थीटा का फार्मूला होता है। sin 2 थीटा के दो फार्मूले होते हैं, एक फार्मूला 2 sin थीटा cos थीटा होता है, और tan की फॉर्म में 2 tan थीटा अपान 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है। तो ये चीज़ हम लोगों ने यहाँ के पर ये sin 2 थीटा कर दी, यानी ये फार्मूला होता है इसका, किताब में देख लीजिएगा। तो y बराबर यहाँ के पर ये आ जाएगा 2 थीटा। मैंने अभी अभी आपको इसके पहले भी पढ़ाया था कि अगर साइन इनवर्स लिखा है और साइन लिखा है और यहाँ पर x लिखा है तो वो x के बराबर होगा। तो ये किसके हो जाएगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से साइन इनवर्स साइन 2 थीटा के बराबर होगा, ये 2 आ जाएगा, और थीटा की जगह के ऊपर आ जाएगा यहाँ के पर ये देखिए tan इनवर्स x। अब हम लोग y बराबर 2 tan इनवर्स x पढ़ेंगे, और x के रेस्पेक्ट में जैसे ही हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो लेफ्ट में dy/dx मिलेगा, ये 2 मिलेगा, और जब dy/dx ऑफ tan इनवर्स x करिएगा तो 1/, और यहाँ के पर 1 + x² होगा, और ये इसका यहाँ के पर आंसर हो जाएगा। पॉइंट समझ में आता यार आपकी। इस तरीके से हम लोग सब्स्टिट्यूशन के सवालों को करते जाएंगे।
इसके बाद में यहाँ के ऊपर देखिए tan इनवर्स यहाँ के ऊपर ये दे रखा है कि यहाँ के ऊपर tan इनवर्स अंडर रूट यहाँ के ऊपर a माइनस एक्स और अपान यहाँ के ऊपर ये a प्लस एक्स दे रखा है, और वो ये कह रहा है कि इसको x की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। देखिए मैंने आपको लोगों को पहले बता दिया कि कोई भी आदमी अगर डायरेक्ट फार्मूला लगाएगा तो वो सही माना जाएगा, लेकिन डायरेक्ट फार्मूला लगाकर सवाल की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। सबसे पहला हम लोगों ने काम क्या किया, इसको यहाँ के ऊपर y के बराबर माना और हम लोगों ने यहाँ के ऊपर ये रखा पुट x बराबर cos 2 थीटा। x बराबर cos 2 थीटा रखने से हमारी समझ में आ गया कि क्या होने वाला है, और इसमें यहाँ के ऊपर ये 2 थीटा की वैल्यू बच्चों यहाँ के ऊपर cos इनवर्स x मिलेगी, और थीटा की वैल्यू यहाँ के ऊपर ये आ जाएगी 1/2 यहाँ के ऊपर cos इनवर्स यहाँ के ऊपर x। ये हम लोगों ने थीटा बराबर ये निकाल लिया। अब इसका काम तो बाद में पड़ेगा। तो y बराबर यहाँ के ऊपर देखिए, ऊपर से देखिएगा यहाँ के ऊपर tan इनवर्स लिखा बच्चों, और अंडर रूट a माइनस, और x की जगह के ऊपर हम लोगों ने a cos 2 थीटा रखा है। x की जगह के ऊपर हम लोगों ने क्या रख दिया, a cos 2 थीटा। ये हमने यहाँ के ऊपर समझ लीजिए बात को, x बराबर यहाँ के ऊपर a रख दिए, x बराबर यहाँ के ऊपर a cos 2 थीटा करिएगा, a रख दिएगा यहाँ के ऊपर, ठीक है। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ के ऊपर वैल्यू आ जाएगी। अब सुनिए मेरी भाई, मैंने पूरा सवाल जो है वो गड़बड़ा गया है क्योंकि a फंसेगा इसके अंदर। आप फिर से देखिए, अगर हम लोग x बराबर यहाँ के ऊपर देखिएगा, x बराबर यहाँ के ऊपर a cos 2 थीटा रखेंगे, देखिए गड़बड़ा गया था सवाल ज़रा से, तो वैल्यू आ जाएगी x अपान यहाँ के ऊपर ये a बराबर ये देखिए cos 2 थीटा आ जाएगा, और 2 थीटा की वैल्यू बच्चों यहाँ के ऊपर cos इनवर्स यहाँ के ऊपर x अपान यहाँ के ऊपर a आएगी, और थीटा बराबर आ जाएगा 1/2 और यहाँ के ऊपर आ जाएगा cos इनवर्स यहाँ के ऊपर x अपान a। पॉइंट समझ में आ रहा है। अब हम लोग यहाँ के ऊपर y बराबर ऊपर देखिए, यहाँ के ऊपर ये देखिए tan इनवर्स आएगा ये वाला, और अंडर रूट में a माइनस, और ये देखिए a cos 2 थीटा ये रहा, और नीचे भी a प्लस a cos 2 थीटा देखिए जो है वो यहाँ के ऊपर ये रहेगा, और ये लाइन खींच दी गई। इसके बाद में यहाँ के ऊपर y बराबर बच्चों tan इनवर्स यहाँ के ऊपर ये किया जाएगा, और यहाँ पर अंडर रूट देखिए a कॉमन ले लिया गया, और नीचे से भी a कॉमन ले लिया गया, ऊपर और नीचे से a कॉमन लेके काट दिया गया, तो 1 माइनस cos 2 थीटा ऊपर बचेगा, और 1 प्लस cos 2 थीटा जो है वो यहाँ के ऊपर नीचे बचेगा। ये पॉइंट आप लोगों की समझ में आ गया। इसके बाद में फिर y बराबर यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा, ये देखिए tan इनवर्स होगा, और यहाँ के ऊपर अंडर रूट आएगा ये देखिए, और यहाँ के ऊपर 1 माइनस होगा। फिर देखिए फार्मूला, यहाँ पर 1 माइनस होगा। फिर cos 2 थीटा के कई फार्मूले होते हैं। एक फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तीसरा फार्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, चौथा फार्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कहाँ पर कौन सा फार्मूला रखना है इसका कोई रूल नहीं है, लेकिन चीज़ें करते करते आपकी समझ में आएंगी। तो ये हम लोगों ने यहाँ के पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बच्चों रख दिया, और नीचे 1 प्लस किया, और यहाँ के पर हम लोगों ने 2 cos स्क्वायर थीटा यहाँ के पर ये -1 cos 2 थीटा के दोनों डिफरेंट फार्मूले हमने रख दिए, ऊपर साइन वाला रख दिया और नीचे cos वाला रख दिया। तो y बराबर बच्चों यहाँ के पर ये आ जाएगा, देखिए यहाँ के पर ये आ जाएगा tan इनवर्स और अंडर रूट लगेगा 1 माइनस, ये देखिए 1 माइनस और ये प्लस हो जाएगा, तो सिर्फ ऊपर बचेगा यहाँ के पर 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 माइनस 1 तो ये तो जीरो ही हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ये आ गया। और इसी तरीके से अगर आप इसको खोलेंगे ब्रैकेट को तो ये वाला 1 और ये वाला 1 कट जाएगा, तो सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा बचेगा। आपने देखा, तो y बराबर यहाँ के पर मिल जाएगा tan इनवर्स, ये 2 और ये 2 कट जाएगा, और ये आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा। जब रूट के बाहर लाइएगा तो ये आ जाएगा tan थीटा। हमने आप लोगों को अभी अभी बताया है पीछे के सवाल में कि अगर कहीं पर tan इनवर्स लिखा है और tan x लिखा है तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कॉन्सेप्ट से ये x के बराबर हो जाएगा। आप इसके बाद में अगर जो लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ चुके हैं उनको पता होगा, और जो नहीं पढ़े हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की क्लिप मेरी बगल से बराबर से चल रही है, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, तो ये सब चीज़ें आपको वहाँ से मालूम हो जाएंगी। y बराबर ये आएगा, और इस थीटा की जगह के ऊपर हम लोग 1/2 और ये देखिए यहाँ के पर cos इनवर्स और यहाँ के पर x अपान a रखेंगे, यानी ये वैल्यू हम लोग रख देंगे। तो जब हम लोग x के रेस्पेक्ट में बच्चों डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर dy/dx मिलेगा, ये 1/2 मिलेगा, और cos इनवर्स x अपान a 1 माइनस के 1/√1 माइनस ये देखिए x स्क्वायर अपान यहाँ के ऊपर a स्क्वायर ये मिलेगा, और ये लग गया। और इसके बाद में dy/dx ऑफ
यहाँ पर अगर x होता है तो 1 हो जाता है, इसलिए लिखा नहीं जाता। यहाँ पर आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ के ऊपर एक्स अपान ए। पॉइंट समझ में आया? तो वैल्यू आ जाएगी बच्चों यहाँ के ऊपर डी बाई डी एक्स आएगा बराबर -1 अपान यहाँ के ऊपर ये 2 टाइम्स, ये देखिए ये 2 यहाँ पर ये आया, और अंडर रूट ये देखिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और अपान यहाँ के ऊपर ए स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, और 1 अपान ए देखिए ये हुआ। अगर हम लोग x बाई ए को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो 1 अपान ए कॉन्स्टेंट बाहर ले लिया जाएगा और डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ के ऊपर x लिख दिया जाएगा। बस अब हम आगे नहीं करेंगे, इतना हिस्सा जो है, इतना हिस्सा ये आंसर हो जाएगा और डी बाई डी एक्स ऑफ x जो है वो 1 हो जाएगा। अब इसको आगे आप और कैलकुलेट कर सकते हैं कि ए स्क्वायर का ए बाहर ले सकते हैं, फिर ये और ये मिला के ए स्क्वायर कर सकते हैं। आगे की कैलकुलेशन अपने आंसर को देख के आप करिएगा। मैंने आप लोगों को जो मेन इसका कंसेप्ट था वो आपको यहाँ के ऊपर ये बता दिया कि इस तरीके से यहाँ के ऊपर ये होगा, ठीक है। इसके बाद में सब्स्टिट्यूशन मेथड अभी चल रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स आप देख लें, और बार बार इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम आपको बता रहे हैं। देखिए जहाँ पर भी ट्रिग्नोमेट्री आ जाएगी आप ये समझ लें, वहाँ पर जो कंसेप्ट होंगे वो तो होंगे बहरहाल, उसके बगैर तो गाड़ी चलती ही नहीं है मैथमेटिक्स में या किसी भी चीज़ में। लेकिन फार्मूलों का याद करना बहुत ज़रूरी है। हर जगह पर जहाँ ट्रिग्नोमेट्री आई हो वहाँ फार्मूलों का अंबार लगा, तो इसलिए आप लोग फार्मूले ज़रूर याद कर लीजिएगा। इसके बाद में आप ये देखें कि लिखा हुआ है यहाँ के ऊपर tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या लिखा हुआ है यहाँ के ऊपर? लिखा हुआ है tan इनवर्स, ये लिखा हुआ है tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर और अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है और कह रहा है कि x की रिस्पेक्ट में आप इसको जो है वो डिफरेंशिएट करिए, ठीक है। अब आप खुद देखिएगा कि सवाल कहाँ से कहाँ चला जाएगा। सबसे पहला काम आप लोग क्या करेंगे कि इसको y के बराबर सपोज करेंगे, ठीक है। इसको y के बराबर आप लोग सपोज कर लेंगे। फिर यहाँ के ऊपर एक्स स्क्वायर बराबर tan थीटा रखेंगे। क्या रखेंगे? यहाँ के ऊपर ये पुट। अब एक्स स्क्वायर बराबर tan थीटा रखने से क्या फ़ायदा होगा? हो सकता है कि अभी हम आपके सामने पढ़ा रहे होते तो अक्सर बच्चे इस तरीके का सवाल कर लेते हैं कि सर आपको तो पता हो गया, हम लोगों को कैसे पता लगेगा? तो ये चीज़ें फार्मूले आप लोगों को मालूम होना चाहिए। जितने मैक्सिमम फार्मूलों की जानकारी होगी और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी चीज़ें जो है वो आपके हाथ पर चढ़ेंगी और समझ में आएंगी। यहाँ पर एक्स स्क्वायर बराबर tan थीटा रखा हम लोगों ने, तो अब आप देख लें इस चीज़ को। अगर एक्स स्क्वायर बराबर tan थीटा होगा तो यहाँ के ऊपर वैल्यू आ जाएगी थीटा बराबर tan इनवर्स एक्स स्क्वायर। बात आप समझ लीजिएगा, tan इनवर्स एक्स स्क्वायर होगी। तो जब हम लोग y बराबर ये करेंगे, और देखिए हम लोगों ने यहाँ के ऊपर ये tan इनवर्स रखा, और आप लोग और करिएगा 1 प्लस, और जहाँ पर एक्स स्क्वायर था वहाँ पर हम लोगों ने tan थीटा कर दिया, और यहाँ पर हम लोगों ने 1 माइनस tan थीटा कर दिया। ए यहाँ के ऊपर ये आ गया। अब आप देखें कि सवाल कहाँ जाएगा। ये देखिए हम लोगों ने यहाँ के ऊपर y लिखा और यहाँ के ऊपर हम लोगों ने लिखा tan इनवर्स। इस 1 को हम लोगों ने tan 45 डिग्री लिखा, tan 45 डिग्री या π/4 रेडियन, और प्लस ये देखिए tan थीटा ये आ गया, और यहाँ पर 1 माइनस किया, और इस tan थीटा को हम लोगों ने 1 इंटू tan थीटा पढ़ लिया। तो कोई परेशानी तो है नहीं, 1 किसी की मल्टीपल में हो सकता है। और इस 1 को हम लोगों ने tan 45 डिग्री यानी tan π/4 लिख दिया, और यहाँ के ऊपर ये tan थीटा कर दिया। ये हमें दिख रहा था कि ये करेंगे तो ये हो जाएगा। अब ये फार्मूला बन गया। कौन सा फार्मूला बन गया कि अगर ये फार्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए कि tan अगर कहीं पर a प्लस बी लिखा है तो ये वैल्यू यहाँ के ऊपर आ जाती है tan a प्लस tan b बच्चों, और अपान 1 माइनस tan a tan b। इसलिए मैं लिख देता हूँ कि कहीं पर कोई चीज़ आपको परेशान ना करे। ये फार्मूला होता है। तो इसको tan a पढ़िए, इसको tan b पढ़िए, 1 माइनस पढ़िए, tan a tan b पढ़िए। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? tan a प्लस बी के। तो बराबर ये वैल्यू आ जाएगी tan a प्लस बी यानी π/4 और प्लस यहाँ के ऊपर ये थीटा। पॉइंट समझ में आ रहा है? और यहाँ के ऊपर देखिए ये रहा, और इसके पीछे tan इनवर्स लगा रहेगा, यानी ये tan इनवर्स ये आ गया, और ये वाली चीज़ जो है वो tan a प्लस बी ये बन गई उस फार्मूले के बेस के ऊपर। आप देख लें। और मैंने आपको बता दिया था कि अगर कहीं पर tan इनवर्स लिखा हो और tan लिखा हो और आगे x लिखा हो इसके पहले के फार्मूले में भी, तो वो x के बराबर होगा, यानी ये हिस्सा π/4 प्लस थीटा के बराबर हो जाएगा।
इसका मतलब ये आ जाएगा कि y बराबर, ये देखिए y बराबर है π/4 और प्लस थीटा, इसके बराबर यहाँ पे लिख दिया गया है। तो π/4 बच्चों यहाँ के पर ये आएगा, ये tan इनवर्स tan x बराबर x वाला फार्मूला लगाया गया है, ये इसके पहले भी हमने आपको बता दिया है, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से आता है। और प्लस यहाँ के पर थीटा की जगह पर ये देखिए यहाँ के पर tan इनवर्स और यहाँ के पर ये x² हो गया। आप लोग समझ गए मेरी बात को, थीटा की जगह पर हमने ये रख दिया। अब इसमें सारे बच्चे देखेंगे जब x के रेस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करिएगा तो लेफ्ट वाला पोर्शन यहाँ के पर dy/dx मिल जाएगा, जब y को आप x के रेस्पेक्ट में करिएगा तो ये dy/dx मिल जाएगा और π/4 जो है वो 0 मिल जाएगा। और इसके बाद में यहाँ के पर ये प्लस, इसके बाद में जब आप ये कांस्टेंट था 0 हो गया, और जब इसमें tan इनवर्स x का फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ के पर 1/1 प्लस x² होता है, तो x ये स्क्वायर हो गया क्योंकि x की जगह पर x² है। लेकिन इसका डिफरेंशिएशन दोबारा फिर किया जाता है, ये सब बातें आपको पीछे के लेक्चर्स में बताई जा चुकी हैं। x² का डिफरेंशिएशन हम लोग यहाँ के पर ये फिर करेंगे तो dy/dx ऑफ यहाँ के पर x² फिर होगा। तो यहाँ के पर वैल्यू आ जाएगी, देखिए dy/dx बराबर 1/, और ये देखिए 1 प्लस x⁴ होगा इनटू, और ये आ जाएगा यहाँ के पर ये 2x, यानी 2x/1 प्लस x⁴ यहाँ के पर 4, ये इसका यहाँ के पर आंसर हो जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? इसके बाद में मैं आप लोगों को मैं चाह ये रहा हूँ कि चीज़ें आपको कहते थे, 1-2 सवाल अभी और लगवा दूँ सब्स्टिट्यूशन के ऊपर, उसके बाद में फिर आगे की रणनीति देखी जाएगी कि आगे हमें क्या करना है। देखिए अगर हमारे पास में कहीं के ऊपर ये दे रखा है tan इनवर्स 4√x, क्या दिया हुआ है यहाँ के ऊपर दे रखा है tan इनवर्स, यहाँ के ऊपर दे रखा है 4√, यहाँ के ऊपर ये x और यहाँ के ऊपर अपॉन, और 1 - 4x दे रखा है, 1 माइनस यहाँ के ऊपर ये दे रखा है, यहाँ के ऊपर ये 4x। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो इसमें हम लोगों ने इसको ब्रेक किया। सबसे पहले हम लोगों ने इसको y के बराबर माना, और ये फंक्शन x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने को कहा जा रहा है। हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ के ऊपर लगाया। देखिए हम लोगों ने यहाँ के ऊपर ये tan इनवर्स लिखा, और ये लिखा यहाँ के ऊपर ये 2, और 2 इसमें और बचा, ये 2√x हमने आगे कर दिया, और अपॉन, और 1 माइनस यहाँ के ऊपर ये कर दिया, ठीक है। और वैल्यू यहाँ के ऊपर ये कर दी हमने 2√x का यहाँ के ऊपर होल स्क्वायर। 2√x का होल स्क्वायर खोलिएगा तो ये 4x ही मिलेगा, और इसके बाद में 2√x बराबर हम लोगों ने यहाँ के ऊपर ये पुट, ये देख लिए इस चीज को, 2√ यहाँ के ऊपर ये x बराबर आपने यहाँ के ऊपर tan थीटा रख दिया। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो थीटा की जो वैल्यू आएगी वो यहाँ के ऊपर ये आ जाएगी tan इनवर्स 2√ यहाँ के ऊपर ये x। बात समझ में आ रही है? थीटा की वैल्यू tan इनवर्स 2√ यहाँ के ऊपर x आएगी। तो हम लोगों ने यहाँ के ऊपर क्या किया कि देखिए y बराबर किया, और यहाँ के ऊपर ये देखिए tan इनवर्स किया, और ये 2 किया, और जहाँ पर 2√x लिखा हुआ है वहाँ पर हम लोगों ने tan थीटा रख दिया, तो ये tan थीटा आ गया, और यहाँ के ऊपर अपॉन 1 माइनस होगा, और ये वैल्यू आ जाएगी tan² यहाँ के ऊपर थीटा। तो यहाँ के ऊपर y बराबर आ जाएगा, देखिए यहाँ के ऊपर आ जाएगा tan इनवर्स, और आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan² थीटा अगर कहीं पर लिखा हुआ है, बात आप समझ लें, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? tan 2 थीटा के। यहाँ के ऊपर हमारे पास में ये क्लास 11 में फार्मूला आप लोगों को पढ़ाए जाते हैं कि अगर यहाँ पर प्लस हो जाता, देखिए ये माइनस है, अगर ये प्लस हो जाता तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan² थीटा sin 2 थीटा के बराबर होता। लेकिन अगर यहाँ पर माइनस है तो ये फार्मूला जो है वो tan 2 थीटा के बराबर है। और अगर tan इनवर्स पहले है और tan और फिर यहाँ पर x लिखा हुआ है तो ये x के बराबर होता है, तो ये आ जाएगा यहाँ पर ये 2 थीटा के बराबर। ये हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक ये ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला हुआ, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला हुआ, ये आपको बता चुके। और इसके बाद में यहाँ के ऊपर ये 2 रखिए, और थीटा की जगह के ऊपर यहाँ के ऊपर देखिए tan इनवर्स 2 और यहाँ पर √x रख दिए, ठीक है। इस थीटा की जगह पर ये वाला 2 जो है वो ये आ जाएगा। फिर y बराबर अब ये पढ़ा जाएगा 2 tan इनवर्स 2√x, और फिर हम लोग y का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो वैल्यू आ जाएगी बच्चों dy/dx, और बराबर ये देखिए ये 2 आएगा, y का x के रेस्पेक्ट में dy/dx होगा, फिर ये 2 आएगा, और फिर हम लोग x के रेस्पेक्ट में इसका करेंगे तो 1/1 प्लस x² होगा, ये आ जाएगा 1/1 प्लस और 2√x का होल स्क्वायर, 1/1 प्लस x²। अगर यहाँ पर x होता तो 1 हो जाता, लेकिन जो चूंकि 2√x है तो इसलिए हम लोग यहाँ के पर dy/dx ऑफ यहाँ के पर 2√x जो है वो अलग करेंगे।
तो लेफ्ट में हमारे जो है वो dy बाई डी एक्स बच्चों यूं ही लगा रहेगा, और 2 अपान यहाँ के बार 1 प्लस यहाँ के बार देखिए 4x आएगा, ये 2 आएगा, 1 प्लस 4x आएगा, और फिर डी बाई डी एक्स ऑफ 2 रूट एक्स, तो ये 2 रोक लिया जाएगा, बाहर लाया जाएगा, और डी बाई डी एक्स और रूट एक्स किया जाएगा। रूट एक्स का मतलब एक्स टू दी पावर 1/2, तो ये 1/2 एक्स टू दी पावर 1/2 और यहाँ के पर -1 हो जाएगा। इसके बाद में बराबर का निशान लगेगा, ये 2 और ये 2 यहाँ के पर कट जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ के पर 2/1 प्लस ये देखिए ये 4x होगा, इंटू का निशान लगेगा, और x टू दी पावर -1/2 होगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/√, और यहाँ के ऊपर ये x, ये तो ये आ जाएगा आंसर 2 और 1 प्लस 4x और इंटू यहाँ के ऊपर √x, ये हमारा यहाँ के ऊपर आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हमारे पास में दिया हुआ है कि साइन इनवर्स, ये दिया हुआ है, देखिए यहाँ के ऊपर दे रखा है साइन इनवर्स 2 टू द पावर x प्लस 1, ये दिया हुआ है, ठीक है, और अपॉन, और इसको डिफरेंशिएट करना है 1 प्लस 4 टू द पावर यहाँ के ऊपर x दे रखा है। ये समझ लीजिएगा कि यहाँ के ऊपर ये 2 टू द पावर x प्लस 1 दे रखा है, और इसको हमको x की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो आप देख लें इस चीज को कि एक बात आप लोग समझ लें कि जब तक ये फार्मूले ट्रिग्नोमेट्री के आपको याद नहीं होंगे तो ये चीज़ें आपके हाथ के ऊपर नहीं चढ़ेंगी। सबसे पहला काम हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने लिखा y बराबर, ये देखिए साइन इनवर्स 2 टू द पावर x प्लस 1 और यहाँ के ऊपर अपॉन 1 प्लस और ये देखिए 4 टू द पावर x। फिर उसके बाद में y बराबर लिखेंगे और देखिए साइन इनवर्स लिखेंगे 2 टू द पावर x इंटू 2 टू द पावर 1 अलग कर देंगे और 1 प्लस कर देंगे, और ये देखिए 2 टू द पावर 2 होल टू द पावर हम लोग यहाँ के ऊपर x कर देंगे। पॉइंट समझ में आ गया? इस 4 को 2 टू द पावर 2 कर दिया। इसके बाद में y बराबर होगा और यहाँ के ऊपर साइन इनवर्स, और ये देखिए 2 इंटू 2 टू द पावर x, ऊपर वाला वैसे ही लिखा गया और यहाँ के ऊपर 1 प्लस किया गया, और देखिए ये जो पावर है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो चाहे हम 2 टू द पावर 2 होल टू द पावर x लिखें तब भी 2 टू द पावर 2x पढ़ा जाएगा, और चाहे हम लोग 2 टू द पावर x का ये होल स्क्वायर लिख दें तब भी इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज़ मिलेगी। इसके बाद में हम लोग 2 टू द पावर x को tan थीटा सपोज कर लेंगे, इन्हें पुट 2 टू द पावर x बराबर tan थीटा, तो थीटा बराबर आ जाएगा यहाँ के पर tan इनवर्स बच्चों और 2 टू द पावर x। तो y बराबर बच्चों यहाँ के पर ये आ जाएगा, देखो साइन इनवर्स होगा, फिर ये 2 होगा, जहां पर 2 टू द पावर x है वहां पर tan थीटा रख दो, ये रखा, और उसके बाद में यहाँ के पर ये अपॉन हो गया, और यहाँ के पर ये 1 प्लस हुआ, देखिए साइन इनवर्स है, और उसके बाद में ये वैल्यू यहाँ के पर ये दी हुई थी, तो हम लोगों ने यहाँ के पर क्या कर दिया 1 प्लस कर दिया, और 2 टू द पावर x tan थीटा है तो ये आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा। आप लोगों ने देखा ये हिस्सा। अभी भी हमने आप लोगों को इसके पहले वाले सवाल में बताया था कि 2 tan थीटा और अपान अगर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है तो ये साइन 2 थीटा के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ के पर ये देखिए y बराबर यहाँ के पर आ जाएगा, देखिए यहाँ के पर साइन इनवर्स और साइन यहाँ के पर ये 2 थीटा। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो y बराबर यहाँ के पर ये 2 थीटा होगा, ये फार्मूला कई बार बता चुके, साइन इनवर्स साइन x बराबर x। तो y बराबर यहाँ के पर ये आ जाएगा, देखिए ये 2 हुआ, और जहाँ पर थीटा है वहाँ पर tan इनवर्स 2 टू द पावर x कर दिया गया। ये देखिए थीटा बराबर tan इनवर्स 2 टू द पावर x। इसके बाद में जब हम लोग x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई देखिए dx, y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, और फिर इधर भी x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो 2 ये आया और 1 अपान आया और 1 प्लस x का स्क्वायर, देखिए 1 प्लस यहाँ के पर x का स्क्वायर हुआ, और dy बाई dx ऑफ ये देखिए 2 टू द पावर x फिर किया गया। इसके बाद में यहाँ के पर आप लोग dy बाई dx करेंगे बराबर 2 अपान और 1 प्लस करेंगे, और देखिए 2 टू द पावर x का होल स्क्वायर कहाँ से चला था? यहाँ से चला था। इसका मतलब ये वैल्यू 4 टू द पावर x हो जाएगी, और उसके बाद में d बाई डी एक्स ऑफ a टू द पावर x, तो ये आ जाएगा a टू द पावर x और log a बेस c, ठीक है, 2 टू द पावर x log 2 बेस c। तो अब इसके बाद में यहाँ के ऊपर आंसर हो जाएगा 2, और इसके बाद में टू द पावर x प्लस 1, ये बेस और ये बेस बराबर है, पावरों को ऐड कर दिया गया, इंटू log 2 बेस e लिख दिया गया, और 1 प्लस और 4 टू द पावर x कर दिया गया। ये इसका यहाँ के ऊपर आंसर हो जाएगा। तो मैंने आप लोगों को सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ के ऊपर ये बता दिया।
इसके बाद में आप लोग समझ लें कि अगर अब देखिए आपकी क्या हेडिंग होगी, आपकी हेडिंग होगी, बस आप इसके ऊपर खाली एक चीज आप देख लें कि एक चीज होती है एक्सप्लिसिट। इसके बाद में हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सवालों को खत्म कर दिया। इसके बाद आपकी किताबों में दे रखा है एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट फंक्शन, ठीक है। और इसके बाद में एंड इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट। आप दोनों का मतलब समझ लें। दो चीजें यहां के ऊपर दे रखी हैं, एक्सप्लिसिट फंक्शन और इम्प्लिसिट फंक्शन। सिर्फ इतनी बात होती है कि हम उन फंक्शंस को एक्सप्लिसिट कहते हैं कि जिसमें y हो और x हो, और अगर y को x की फॉर्म में एग्जैक्टली एक्सप्रेस किया जा सके तो वो फंक्शन एक्सप्लिसिट कहलाएगा। बहुत सी ऐसी जगहें होती हैं कि जहां पर y को x की क्लियर फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, बहुत सी जगह के ऊपर ऐसे लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो इस तरीके की सिचुएशन कि जब y एक तरफ आ जाए और x एक तरफ आ जाए और कांस्टेंट एक तरफ आ जाए, इसका मतलब y को x की फॉर्म में क्लियरली अगर एक्सप्रेस कर दिया तो ऐसा फंक्शन जो है वो एक्सप्लिसिट कहलाएगा। और अगर ऐसा ना हो सके तो वो इम्प्लिसिट कहलाएगा कि y को x की फॉर्म में स्पष्ट क्लियर अगर एक्सप्रेस कर दिया। बहुत से फंक्शन ऐसे होते हैं कि आप लाग दाएं बाएं करते रहिए लेकिन y और x अलग नहीं होते, ये सिचुएशन इम्प्लिसिट कहलाती है। और बहुत सी जगह के ऊपर ऐसे है, ऐसा लिखा हुआ होता है कि y एक तरफ आ गया और x एक तरफ चला गया और कांस्टेंट चले गए एक तरफ, तो वो चीज़ एक्सप्लिसिट कहलाती है। तो इस तरीके के फंक्शन आपकी किताबों में होंगे और हम लोग इस तरीके के फंक्शंस को जब डील करते हैं तो जैसे कोई भी फंक्शन अगर लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख लें इस चीज़ को, वाई स्क्वायर बराबर यहाँ के पर 4ax, तो ये एक्सप्लिसिट कैटेगरी में होगा क्योंकि y x की फॉर्म में एग्जैक्टली एक्सप्रेस्ड है। अगर हम y की वैल्यू निकालेंगे तो प्लस माइनस अंडर रूट 4ax होगा, यानी हौश पौश नहीं होगी, तो ये इस कैटेगरी में को बिलोंग करेगा। और अगर इस तरीके की सिचुएशन में हम लोगों को dy बाई dx निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं कि जब x के रेस्पेक्ट में बच्चों इधर डिफरेंशिएट करेंगे तो वाई स्क्वायर बराबर यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ के ऊपर देखिए ये 4ax। तो जब तुम लोग डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर करोगे तो ये देखो ये आ जाएगा 2y टू द पावर 2 माइनस 1। फिर इसमें यहाँ के ऊपर y का x की रेस्पेक्ट में करोगे तो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स, ठीक है। और उसके बाद में फिर यहाँ से कांस्टेंट 4a बाहर ले लिया जाएगा और यहाँ के ऊपर डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ के ऊपर x यहाँ के ऊपर किया कर दिया जाएगा। तो ये देखिए ये 2y आएगा और यहाँ के ऊपर ये dy बाई यहाँ के ऊपर dx आएगा, ये 4a आएगा और इनटू 1 आएगा। इसका मतलब ये है कि जब आप लोग यहाँ से dy बाई dx की वैल्यू जो एक्सप्लिसिट फंक्शन जिसको हम लोग कह रहे हैं निकालेंगे तो 2 से इसको जब डिवाइड करिएगा तो 2a और अपान यहाँ के ऊपर y निकल आएगा, ये इसका यहाँ के ऊपर आंसर हो जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है। इसी तरीके से अगर कहीं के ऊपर लिखा हुआ है, मान लीजिए कि अगर कहीं के ऊपर लिखा हुआ है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये लिखा हुआ है, देखिए यहाँ के ऊपर लिखा हुआ है एक्स क्यूब और प्लस यहाँ के ऊपर वाई क्यूब और इज इक्वल टू 3axy। बात समझ में आ रही है। तो ये देखिए इम्प्लिसिट की कैटेगरी हो गई कि अगर हमारे पास में यहाँ पे 3axy लिखा हुआ है, आप लोग y को x की फॉर्म में एग्जैक्टली एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो ये कैटेगरी क्या हो जाएगी, इम्प्लिसिट। ये एक्सप्लिसिट होगी और ये कैटेगरी यहाँ के ऊपर कहलाएगी इम्प्लिसिट। और करने का तरीका क्या होगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग क्या करेंगे कि डी बाई डी एक्स इधर भी लगा देंगे, ठीक है, और हम लोग डी बाई डी एक्स जो है वो यहाँ के ऊपर इधर भी लगा देंगे। आप लोग बात समझ लें, ठीक है। ये इम्प्लिसिट कैटेगरी है, y को x की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। जब आप लोग यहाँ पर आइएगा तो देखिए 3x स्क्वायर मिलेगा, और जब यहाँ पर आइएगा तो 3y स्क्वायर और y का फिर आ जाएगा dy बाई डी एक्स, और जब यहाँ पर आइएगा तो 3a कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और ये डी बाई डी एक्स इस फंक्शन पर ऑपरेट होगा। और ये फंक्शन कैसा है, इसके अंदर दो प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तो ये फर्स्ट फंक्शन होगा
डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ सेकंड होगा प्लस सेकंड होगा और डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट होगा। फर्स्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट। तो इस तरीके की सिचुएशन में 3x² होता है प्लस 3y² होता है, dy बाई यहाँ के पर dx होगा बराबर 3ax dy बाई dx होगा और प्लस यहाँ के पर आ जाएगा 3a और यहाँ के पर y। जो भी इम्प्लिसिट टाइप के फंक्शन होते हैं, इससे बड़े बड़े भी होते हैं, तो हम लोग dy बाई dx वाले जो टर्म हैं वो एक तरफ कर लेते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया कि dy बाई dx वाला टर्म जो है वो ये और ये साथ में कर लिया, तो वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के पर देखिए 3y² माइनस का 3ax, इसको साथ में कर दिया और बराबर ये वैल्यू 3ay देखिए ये आएगा और माइनस का 3x² जो है वो यहाँ के पर ये चला जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? हमेशा इस तरीके के टर्म्स में हम लोग क्या करते हैं कि dy बाई dx बीच में कई जगह पर इन्वॉल्व हो जाता है। ऐसे ज़्यादा फंक्शन होते हैं, बड़ा फंक्शन लिखा हुआ होता है एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट टाइप का, तो इसमें dy बाई dx कई जगह पर इन्वॉल्व हो जाता और उन सारे dy बाई dx को हम लोग एक जगह कर देते और कॉमन ले लेते। और चूंकि हमें dy बाई dx ही निकालना है तो हम लोग यहाँ के पर dy बाई dx की वैल्यू यहाँ के पर ये 3ay और माइनस का देखिए 3x² और अपान यहाँ के पर 3y² और माइनस का यहाँ के पर 3x कर देंगे। इस तरीके से हम लोग इन सवालों का आंसर जो है वो निकालेंगे। ये कैटेगरी कौन सी हम आपको पढ़ा रहे हैं, इम्प्लिसिट और या एक्सप्लिसिट, और दोनों की डेफिनेशन हमने आपको बता दी कि इम्प्लिसिट फंक्शंस किसे कहते हैं और एक्सप्लिसिट फंक्शन किसे कहते हैं, और दोनों के डिफरेंशिएशन भी एक एक एग्जाम्पल जो है वो हमने आप लोगों को यहाँ के पर ये करा दी। देखिए अगर कहीं पर लिखा हुआ है x बराबर, ये देखिए ये लिखा है x बराबर यहाँ के पर y लिखा हुआ है और ये log xy लिखा हुआ है, ठीक है, ये आप लोगों के पास में यहाँ के पर लिखा। अब आप देख लीजिए इस चीज़ को, ये इम्प्लिसिट कैटेगरी है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि y को आप x की फॉर्म में एक्सप्रेस प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकते, तो हम लोग क्या करेंगे x के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो देखिए डी बाई यहाँ के पर ये dx आएगा और यहाँ के पर ये x आएगा, और जब हम लोग डी बाई dx यहाँ के पर ये करेंगे ये, तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ के पर y और log और यहाँ के पर ये xy आ जाएगा, ठीक है। तो x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा बच्चों, और जब हम लोग इसको करेंगे तो ये y है और यहाँ के पर ये दूसरा फंक्शन है, ये फर्स्ट है ये सेकेंड, तो यहाँ के पर ये आ जाएगा देखिए फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ यहाँ के पर सेकेंड a, देखिए ये आ गया, ठीक है, और प्लस यहाँ के पर देखिए ये सेकेंड फंक्शन हो जाएगा और डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट यानी y को करेंगे तो ये dy बाई dx आ जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट फंक्शन है और ये दूसरा फंक्शन है, तो 1 बराबर ये देखिए y होगा, और जब हम लोग log xy को करेंगे ये ब्रैकेट लगा दिया गया 1/xy आया, log x का 1/x, फिर उसके बाद में यहाँ के पर आ जाएगा डी बाई dx ऑफ xy, ये आप लोगों को सब पीछे पढ़ाया जा चुका है, और इसके बाद में यहाँ के पर ये हमारे पास में log xy होगा और इनटू यहाँ के पर आ जाएगा dy बाई और यहाँ के पर ये dx। आपने देखा इस तरीके के जो इम्प्लिसिट फंक्शन होंगे उसमें हमेशा dy बाई dx बीच में कहीं फंसा हुआ होगा, तो यहाँ के पर ये 1 आएगा और यहाँ के पर y आएगा, और ये देखिए 1 अपान और यहाँ के पर ये आ जाएगा xy, ये फर्स्ट फंक्शन हुआ, ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ यहाँ के पर ये सेकंड फंक्शन हुआ, तो 1/xy आएगा। एक मिनट ये कुछ गलत किया है, ये y हुआ और जब लो ये 1/xy हो जाएगा और डी बाई dx ऑफ xy देखिए ये बंद हो जाएगा, यहाँ के पर ये बंद हो गया, ये वाला प्लस ये आ जाएगा और इसके बाद में ये आ जाएगा, ये गलती की थी हमने। तो अब हम लोग क्या करेंगे 1 यहाँ के पर xy करेंगे, और जब हम लोग देखिए फिर हमारे पास दो फंक्शन आ गए, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/xy लगा हुआ है, यहाँ पर करली ब्रैकेट लगा देंगे, ये देखिए फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ यहाँ के पर सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ यहाँ के पर ये फर्स्ट। आपने देखा ये हम लोगों ने इन दो फंक्शनों पर प्रोडक्ट का फार्मूला लगा दिया, और इसके बाद में यहाँ के पर हम लोगों ने ये देखिए डी बाई dx यहाँ के पर ये लिख दिया और log xy हम लोगों ने ये लिख दिया। पॉइंट समझ में सबकी आ रहा है तुम लोग की? इसके बाद में फिर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ के ऊपर ये देखिए हम लोगों ने यहाँ के ऊपर 1 कर दिया और हम लोगों ने इस y को अंदर किया, y यहाँ पर किया, तो सिर्फ 1/x बचेगा, ठीक है, y यहाँ पर आ गया तो सिर्फ 1/x बचा, और 1/x होने के बाद फिर यहाँ के पर अंदर वाल x dy बाई dx आएगा, ठीक है, और प्लस यहाँ के पर ये आ जाएगा यहाँ के पर y, यहाँ तक बात पहुँच गई है, ठीक है। y जो है वो जब अंदर पहुँचेगा तो ये 1/xy के ऊपर यहीं कट के बराबर हो गया, और इसके बाद में यहाँ के पर वैल्यू आ जाएगी, ये देखिए dy बाई यहाँ के पर dx आएगा
और log xy इसके साथ में इनटू में लगा रहेगा। फिर इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे कि 1 लेफ्ट वाला लिखेंगे और इस 1/x को अंदर ले जाएंगे, तो ये x और ये x कट जाएगा, तो यहाँ के पर ये आ जाएगा dy बाई, यहाँ के पर ये देखिए dx आया और प्लस y/x हो जाएगा। 1/x यहाँ आया तो ये कट गया और फिर यहाँ आया y/x हो गया और प्लस dy बाई dx हो जाएगा और प्लस यहाँ के पर ये आ जाएगा dy बाई और यहाँ के पर dx और इनटू यहाँ के पर log xy हो जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? इसके बाद में फिर हम लोग क्या करेंगे 1 माइनस का y/x, ये साथ में ले लिया और dy बाई dx वाला पोर्शन हम लोगों ने एक साथ कर दिया, ये और ये, तो आ जाएगा 1 और यहाँ के पर प्लस और ये log xy हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा x माइनस यहाँ के पर ये y और अपान यहाँ के पर ये x होगा और बराबर ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ के पर dy बाई और यहाँ के पर dx और ब्रैकेट में 1 प्लस यहाँ के पर आ जाएगा log x। इसके बाद में फिर हम लोग जब यहाँ के पर dy बाई dx की बच्चों वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ के पर ये वैल्यू x माइनस y यूँ ही रहेगी और x नीचे वाला रहेगा और 1 प्लस और यहाँ के पर आ जाएगा log x। आपने देखा, इस तरीके से इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शंस को हम लोग यहाँ के पर डील करते हैं। ये मैंने आप लोगों को इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट का मामला बता दिया। इससे बड़े बड़े भी सवाल होंगे, जैसे लिख के लिखे दे रहा हूँ मैं, लेकिन मैं करूँगा नहीं, अब आप लोग घर पे करिएगा। जैसे एक फंक्शन यहाँ के पर दिया हुआ था कि dy बाई dx निकालना है, ये देखिए 2x² लिखा है, माइनस के यहाँ के पर ये xy लिखा है, ये सवाल मैं करूँगा नहीं लेकिन कैटेगरी यही है, और प्लस यहाँ के पर ये y² लिखा हुआ है और इसी तरीके से लिखा है 3y माइनस 4 और प्लस लिखा हुआ है यहाँ के पर 3y माइनस 4 बराबर 0। देखिए ये इम्प्लिसिट कैटेगरी है। अगर कोई भी आदमी y को x की फॉर्म में एग्जैक्टली एक्सप्रेस करना चाहे तो नहीं कर सकता, तो बस आप लोग जब डिफरेंशिएट करिएगा तो ये देखिए यहाँ कर दीजिए, ये फंक्शन ऑफ ए फंक्शन से कर दिए, ये 2y और y का dy बाई dx कर दिए, ये 3 इंटू dy बाई dx कर दिए और उसी तरीके से जो मैंने तरीके आप लोगों को बताए हैं कि dy बाई dx का पोर्शन एक जगह पर कर दीजिए, विदाउट dy बाई dx का एक जगह पर कर दिए और उनको एक जगह पर करने के बाद फिर जो है वो आप लोग इसको निकाल लीजिए। तो मैंने आज आप लोगों को क्या पढ़ाया, पीछे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कंटिन्यू करते हुए हमने कुछ सवाल आपको शुरू में, क्योंकि वहाँ पे छूट गए थे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के प्लेन पढ़ाए, फिर उसके बाद में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सवाल सब्स्टिट्यूशन मेथड से सिखाए और सब्स्टिट्यूशन मेथड के बाद में फिर हम इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट पर आए। तो हम लोगों ने यहाँ पर इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शन को समझा कि क्या होता है और फिर उनके सवालों को फिर हमने देखा। यहाँ तक हमने आपको जो है वो पढ़ा दिया। अब नेक्स्ट आगे हम लोग क्या पढ़ाएंगे ये नेक्स्ट क्लिप में आप लोगों को मालूम होगा। और जितने भी जिन लोगों को भी देखना है वो कॉन्टिन्यूटी में क्लिप्स को देखते जाएं। चीज़ें बिल्कुल थॉरो और रेस्पेक्टिव ऑर्डर में पढ़ाई जा रही हैं, इन सबको आप देखिए और आपको ज़रूर समझ में चीज़ें आएंगी। और चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों से शेयर करिए। थैंक यू।